हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। आइए देखते हैं शेयर्स की इशू की क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी इशू करेगी प्रोस्पेक्टस। उसमें सारी बातें डिटेल में लिखी होगी। कंपनी का क्या नाम है, कंपनी क्या वर्क करेगी, कंपनी का क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट है, कंपनी के कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कंपनी के टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितने की है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, ये सारी बातें इसमें लिखी रहेगी। प्रोस्पेक्टस इशू करने का मोटिव ये है कि अगर पब्लिक को शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, अगर पब्लिक को शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और पब्लिक इंटरेस्टेड है तो क्या करेगी, पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन देगी। पब्लिक कंपनी को क्या देगी, एप्लीकेशन देगी और साथ में एप्लीकेशन मनी देगी। और साथ में क्या देगी, एप्लीकेशन मनी देगी। याद रखिए बात ना, जिस भी पब्लिक को इंटरेस्टेड है, जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड है इस कंपनी के शेयर्स परचेज करने में, वो पब्लिक क्या करेगी, कंपनी को एप्लीकेशन देगी और साथ में एप्लीकेशन मनी भी देगी। तो बात करते हैं इनकी एंट्री क्या होगी। मान लेते हैं अपने नंबर ऑफ शेयर्स, मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1 लाख शेयर्स है। फेस वैल्यू, शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। और इशू प्राइस भी कितना है, 10 रुपीज। अगर 10 रुपीज़ का शेयर आप कितने में इशू करोगे, 10 रुपीज़ में। इसको बोलते हैं एट पार पे इशू करना, इसे बोलते हैं एट पार पे इशू करना। याद रखिए बात ना, जितने की फेस वैल्यू है अगर उसी प्राइस पर आप इशू करोगे उसे हम क्या बोलते हैं, एट पार। अब कंपनी क्या करती है, सारे के सारे पैसे एक साथ नहीं मांगती है, कुछ पैसे एप्लीकेशन के टाइम मांगेगी, कुछ पैसे कम मांगेगी एप्लीकेशन के टाइम, कुछ पैसे कम मांगेगी अलॉटमेंट के टाइम। मान लेते हैं एप्लीकेशन के टाइम कंपनी कितने पैसे मांग रही है, 3 रुपीज़। अलॉटमेंट के टाइम कितने पैसे मांग रही है, 4 रुपीज़। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर कंपनी कितने पैसे डिमांड कर रही है, 1 रुपीज़। और फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर कंपनी कितना डिमांड कर रही है, 2 रुपीज़। आइए देखते हैं क्या क्या एंट्री होगी। पहली बात यह है कि आप ये मांग के चलोगे ऑलवेज कि आप कंपनी के अकाउंटेंट हो और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे। आप अपने आप को स्टूडेंट और इसे क्वेश्चन मान के सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ये मानिएगा कि आप कंपनी के अकाउंटेंट हो और कंपनी के व्यू से आप वर्क कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा, 3 लाख रुपीज़। और देने वाला कौन है, देने वाले का नाम क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देने वाले का नाम क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़, और कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़। क्लियर है ना। आपके पास क्या आएगा, बैंक आएगा, जो आता हो क्या होता है डीआर। देने वाला कौन है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो गिवर है, और गिवर क्या होगा सीआर। नरेशन क्या लिख लोगे आप, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मेरी बात सुनो, दूसरी बात क्या होगी, इन्होंने जो पैसा दिया था, इन्होंने पैसा क्यों दिया था, अपने आप को बनाने के लिए, ऑनर। क्योंकि कंपनी में ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर। इन्होंने पैसा क्यों दिया था, ऑनर बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको करोगे कैंसिल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या करोगे, कैंसिल करोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। तो दूसरी एंट्री क्या लिखोगे आप, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक बात तो क्लियर है ना, मैंने साफ साफ आपको बता रहा हूँ कि सामने वाले ने पैसा आपको क्यों दिया है, ऑनर बनाने के लिए। तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, इसे क्या करोगे, कैंसिल करोगे। ये है क्या, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होता है, डीआर से, और आप इसे क्या बना दोगे, ऑनर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कितना था, 3 लाख रुपीज़, और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़। ठीक है ना। नरेशन भी आप लिख सकते हो, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चाहो तो आप बोल सकते हो शेयर कैपिटल। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब आप कौन से पैसे मांगोगे, अलॉटमेंट के। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो मेरी बात सुनो, पहले उनका नाम क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब उनका नाम क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, और जिससे पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं, डीआर। और पैसे किस बात के मांग रहे हैं, सामने वाला बोलेगा ना पैसे किस बात के मांग रहे हो, तो जवाब क्या होगा, ऑनर बनाने के लिए। इनकी क्या हो जाएगी, हम पैसे जिससे मांगते हैं उसे क्या करते हैं, डीआर। हम पैसे किससे मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। हम पैसे किससे मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसे मांग रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख, और एक शेयर पर आप कितने पैसे मांग रहे हो, 4 रुपीज़। यानी कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख रुपीज़। कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख रुपीज़। और टू, पैसे किस बात के मांग रहे हो, मालिक के। पैसे किस बात के मांग रहे हो, मालिक के। इस बात को याद रहेगी बात ना, जिससे भी आप पैसे मांगते हो उसे क्या करते हो, डीआर।
और पैसे क्यों मांग रहे हो? उसे ऑनर बनाने के लिए। और ऑनर क्या होता है आपका? सीआर। क्लियर है? पहले उनका नाम क्या था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अब उनका नाम क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं? डीआर। पैसे किस बात के लिए मांग रहे हैं? ऑनर बनाने के लिए। ऑनर क्या होता है? सीआर। नरेशन क्या हो जाएगा आपका? बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन क्या हो जाएगा आपका? बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसके बाद क्या होगा? आपने जो पैसा मांगा था वो पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो मेरी बात सुनो, जब आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो क्या आएगा आपके पास? बैंक आएगा। जो आता है वो क्या होता है? डीआर। देने वाला क्या है? सीआर। तो आप खुद देखो, आपने पैसे किससे मांगे थे? इक्विटी से, अलॉटमेंट से। तो पैसा देगा भी कौन? इक्विटी से, अलॉटमेंट। भाई जिससे पैसे आप मांगोगे वही तो पैसा आपको देगा। आपके पास क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। जो आता है वो क्या होता है? डीआर। देने वाला कौन है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी से अलॉटमेंट क्या है? गिवर है, और गिवर क्या होता है? सीआर। तो हमारे पास बैंक कितना आ जाएगा? सेम वही अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 लाख। एक शेयर पे कितने पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं? 4 लाख रुपीज़। तो बैंक आपके पास आ रहा है। जो आता है वो क्या होता है? डीआर। देने वाला कौन है? इक्विटी से अलॉटमेंट। क्योंकि पैसा आपने किससे मांगा था? इक्विटी से अलॉटमेंट से। तो पैसा देगा भी कौन? इक्विटी से अलॉटमेंट। ठीक है ना? नरेशन क्या हो जाएगा आपका? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन क्या हो जाएगा आपका? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हम उनसे कौन से पैसे मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। व्हेन फर्स्ट कॉल ड्यू। तो मेरी बात सुनो, पहले उनका नाम क्या था? इक्विटी से एप्लीकेशन। अब उनका नाम क्या हो गया था? इक्विटी से अलॉटमेंट। और अब आप उनसे कौन से पैसे मांग रहे हो? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। जिनसे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं? डीआर। जिनसे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं? डीआर। तो हम पैसे किससे मांग रहे हैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से। उनका नाम क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे हम क्या करते हैं? डीआर। और पैसे किस बात के मांग रहे हो? फिर वही बात है, ऑनर के लिए। और ऑनर क्या होता है? सीआर। जब जब आप पैसे मांगोगे सामने वालों को क्या करोगे? डीआर। और पैसे किस बात के मांग रहे हो? मालिक बनाने के लिए। मालिक क्या होता है? सीआर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर कैपिटल। और आपको पता है ना, फर्स्ट कॉल पर आपने कितने पैसे मांगे थे? 1 रुपीज़। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 1। 1 लाख मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपीज़। और पैसे किस बात के मांग रहे हो? ऑनर के लिए। ऑनर क्या होता है आपका? सीआर। नरेशन क्या हो जाएगा आपका? बिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। नरेशन क्या हो जाएगा आपका? बिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू। अब बाद में क्या होगा? ये पैसा आपको रिसीव होगा। व्हेन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। व्हेन फर्स्ट कॉल रिसीव। जब ये फर्स्ट कॉल क्या होगा? आपको रिसीव होगा। तो आपके पास क्या होगा? बैंक आएगा।
और जो आता हो क्या होता है, डी आर। कितना बैंक आएगा, आपने कितने पैसे मांगे थे, 1 लाख रुपीज़, तो आपको रिसीव कितना होगा, 1 लाख रुपीज़। और देने वाला कौन है, आपने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से, तो पैसा देगा भी कौन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, गिवर है, और गिवर क्या होता है, सी आर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो एक बात तो क्लियर है ना, जिससे पैसे मांगते हो उसे क्या करते हैं, डी आर। और पैसे किस बात के मांगते हो, ऑनर बनाने के लिए। और जब वो पैसा रिसीव होगा तो आपके पास क्या आएगा, बैंक आएगा, जो आता हो क्या होता है, डी आर। देने वाला कौन है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो जिससे पैसे मांगोगे वही तो पैसा देगा। आपने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से, तो पैसा देगा कौन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या हो जाएगा आपका, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब कौन से पैसे मांगोगे आप, फाइनल कॉल। फिर वही बात है, व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं, डी आर। इस बार उसका नाम क्या है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पहले उनका नाम क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर उनका नाम क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर उनका नाम क्या हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और अब उनका नाम क्या है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हम उनसे पैसे मांगते हैं और जिससे पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं, डी आर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू। पैसे किस बात के मांग रहे हो, तो जवाब आपका वही होगा, किस बात के लिए, ऑनर बनाने के लिए। टू क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल। याद है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख, और एक शेयर पर आप कितने पैसे मांगते थे, फाइनल कॉल कितने का था, 2 रुपीज़ का, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिससे आप पैसे मांगते हो उसे क्या करते हो, डी आर। और पैसे किस बात के मांग रहे हो, ऑनर बनाने के लिए। ऑनर क्या होता है, सी आर। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। कितना हो गया आपका, 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब क्या होगा, आपके पास बैंक आएगा और जो आता हो क्या होता है, डी आर। आपके पास बैंक आएगा और जो आता हो क्या होता है, डी आर। कितना आएगा, आपने कितने पैसे की डिमांड की थी, 2 लाख रुपीज़, तो कितना पैसा आएगा, 2 लाख रुपीज़ आएगा। और जो आता हो क्या होता है, डी आर। अब देने वाला कौन है, आपने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल से, तो पैसे देगा भी कौन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। भाई जिससे पैसे मांगोगे वही तो पैसा देगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जिससे पैसे मांगोगे वही तो पैसा देगा। आपने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल से, तो पैसा देगा भी कौन, इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल। आपके पास पैसा आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है, DR। देने वाला कौन है, इक्विटी शेयर। फाइनल कॉल वो क्या है, गिवर, और गिवर क्या होता है, CR। नरेशन क्या हो जाएगा आपका, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 रुपीज़ का शेयर्स 12 में इश्यू करो, 15 में इश्यू करो, यानी जितनी आपकी फेस वैल्यू है, जितनी आपकी क्या है, फेस वैल्यू है, अगर उससे अधिक पे इशू करोगे, जितनी आपकी फेस वैल्यू है और जो इशू प्राइस है, अगर फेस वैल्यू से अधिक प्राइस पर आप इशू करोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐड प्रीमियम। उसे हम क्या बोलते हैं, ऐड प्रीमियम। याद रखिए बात ना, अगर आप फेस वैल्यू से अधिक पर शेयर इशू करोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐड प्रीमियम। जैसे आपने 10 रुपीज़ का शेयर कितने में इशू किया है, 12 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या क्या एंट्री होती है, आइए देखते हैं। ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, कंपनी क्या होती है, जब कंपनी ने अपना काम शुरू किया था तो रिस्क किसने लिया था, कंपनी ने लिया था। अब कंपनी का नाम हो गया, हर कोई चाहता है कंपनी में इन्वेस्ट करना। ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी अपने गुडविल का पैसा भी डिमांड करती है, लेकिन आपको ऑनर किससे बनाएगी, फेस वैल्यू से। वो जो गुडविल का पैसा उसने लिया है प्रीमियम के नाम से, वो तो कंपनी का है, कंपनी ने अपने गुडविल के लिए आपसे लिया है। इट मीन्स अगर 10 का शेयर कंपनी ने आपको 12 रुपये में इश्यू किया, तो वो मालिक आपको किससे बनाएगी, 10 रुपीज़ से। 2 रुपीज़ तो किसका होगा, कंपनी का गुडविल के लिए पैसा है, जिसे वो किस नाम से लेती है, प्रीमियम के नाम से लेती है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 रुपीज़ का शेयर किस में इशू किया गया है, 12 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ तो किस नाम से, कैपिटल के नाम से लिया जाएगा, और 2 रुपीज़ किस नाम से लिया जाएगा, प्रीमियम के नाम से लिया जाएगा। मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपका, 1 लाख रुपीज़। और जो पैसे की डिमांड होती है, वो डिमांड होती है आपको एप्लीकेशन पर। ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹4, 2 + 2 रुपीज़ प्रीमियम, 2 + 2 रुपीज़ प्रीमियम। 2 रुपये किसके लिए, मालिक के लिए, और 2 रुपीज़ किसके लिए, प्रीमियम के लिए। फर्स्ट कॉल पर फर्स्ट कॉल पर कितना, ₹3। और फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर कितना, ₹2। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी आएगा। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंट्री क्या हो जाएगी, आपके पास क्या आएगा, बैंक। जो आता हो क्या होता है, DR। और देने वाला कौन है, उनका नाम क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। वो गिवर है, और गिवर क्या होता है, CR। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख। और एप्लीकेशन पर डिमांड कितने की थी,
₹3 की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 3 लाख। और 2 क्या हो जाएगा आपका? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 3 लाख। नरेशन तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है क्या नरेशन होता है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरी बात क्या होगी? मैंने आपको समझाया था एक बात ना, कि एप्लीकेशन इक्विटी से एप्लीकेशन जितने से क्या होता है CR, उतने से क्या होता है DR, और आप इसे क्या बनाते हो? मालिक। तो ये जो इक्विटी से एप्लीकेशन है क्या? ये CR। CR कैंसिल कैसे होगा? DR से, और आप इसे क्या बना दोगे? मालिक। व्हेन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, when equity share application transfer to equity share capital, transfer to equity share capital, तो आपको पता है ना, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है क्या? CR। और CR कैंसिल कैसे होगा? DR से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट हो जाएगा आपका? 3 लाख और 3 लाख। ठीक है ना? इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इक्विटी से एप्लीकेशन को जितने से हम क्या करते हैं CR, उतने ही से क्या करते हैं DR, और उसे हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी से एप्लीकेशन था क्या आपका? CR। ट्रांसफ़र कैसे होगा? DR से, और आपने उसे क्या बना दिया? ऑनर बना दिया। अब उनसे हम कौन से पैसे मांगेंगे? अलॉटमेंट के। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, when allotment money due, when allotment money due। तो सिंपल सी वही बात है, हम जिससे पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं? DR। इस बार उसका नाम क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पहले उसका नाम क्या था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अब उसका नाम क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं? DR। कितने पैसे मांगते हो आपको याद है ना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 लाख रुपीज़ थे, और एक शेयर पर आप कितने की डिमांड कर रहे थे? ₹4 का। यानी कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपीज़। इसमें कुछ पैसा किस बात का है? कैपिटल का है, और कुछ पैसा किस बात का है? सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो ये जो ₹4 आप डिमांड कर रहे हो, किसके लिए डिमांड कर रहे हो? किस बात के लिए पैसे मांग रहे हो? तो कुछ तो पैसे मांग रहे हो आप कैपिटल के लिए, और कुछ पैसे आप मांग रहे हो प्रीमियम के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख मल्टीप्लाई ₹2 याद है ना किस बात का था? कैपिटल का। और ₹2 किस बात का था? प्रीमियम का। कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख रुपीज़। और कुछ बात किस बात का है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कितना था आपका 1 लाख मल्टीप्लाई 2, वो भी कितना हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। नरेशन क्या हो जाएगा आपका बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ठीक है। अब जब पैसे मिलने की बारी आएगी व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंट्री क्या हो जाएगी, आपके पास क्या आएगा, बैंक आएगा, जो आता है वो क्या होता है डी आर। भाई पैसा आपने कितना मांगा था 4 लाख रुपीज़, तो पैसा आपके पास कितना आएगा 4 लाख रुपीज़, जो आता है वो क्या होता है डी आर। देने वाला कौन है, आपने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी से अलॉटमेंट से, तो पैसा देगा भी कौन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी से अलॉटमेंट कौन है, गिवर है, और गिवर क्या होता है सी आर। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़, और कितना हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़। क्लियर है ना। व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आपके पास क्या आएगा, बैंक आएगा, जो आता हो क्या होता है डी आर। देने वाला कौन है, इक्विटी से अलॉटमेंट। भाई जिससे आप पैसे मांगोगे वही तो पैसा देगा। आपने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी से अलॉटमेंट से, तो पैसा देगा भी कौन, इक्विटी से अलॉटमेंट। वो क्या है गिवर, और गिवर क्या होता है सी आर। तो याद रहेगी बात ना, आप जो पैसा मांगे थे 4 लाख रुपीज़, उसमें 2 लाख रुपीज़ किस बात का था, कैपिटल का, और 2 लाख रुपीज़ किस बात का था, प्रीमियम का था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आप मुझसे कौन से पैसे मांगोगे, फर्स्ट कॉल का। व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो जो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है वो कितना था आपका 3 रुपीज़, और सामने वाले का आप नाम क्या हो गया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और जिनसे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं डी आर। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर। याद ना, जिससे पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं डी आर। और पैसे की डिमांड कितनी थी, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 1 लाख रुपीज़, और एक शेयर पर आप कितने पैसे मांग रहे थे 3 रुपीज़, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा आपका 3 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। 2 पैसे किस बात के मांग रहे हो, तो आपको पता है ना, आपका जवाब क्या होना चाहिए, ऑनर बनाने के लिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसे किस बात के लिए मांग रहे हो, ऑनर बनाने के लिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। वो भी कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़, वो भी कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़। ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। लेकिन हुआ क्या, बट ओनली फ्रॉम 70,000 शेयर्स। आपको पैसा रिसीव तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किससे रिसीव हुआ है, 70,000 शेयर से आपको रिसीव हुआ है। आपने पैसे तो मांगे थे 1 लाख शेयर्स के, लेकिन पैसा रिसीव कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 70,000 शेयर्स का। हो सकता है कुछ लोगों के पास पैसे ना हो सकता है कुछ लोग डेथ कर गए हो, तो ऐसा भी चीज़ें हो सकती है।
पैसा मांगा कितना आपने 1 लाख शेयर पर, लेकिन आपको रिसीव सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ 70,000 शेयर्स पर। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है DR। बैंक हमारे पास कितना आ रहा है 70,000 × 3, यानी हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है 2,10,000। और ये पैसा देने वाला कौन है, हम लोगों ने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से। तो पैसा देने वाला कौन है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, गिवर है, और गिवर क्या होता है CR, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना हो गया आपका 2,10,000। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनो, आपने डिमांड कितने की थी 1 लाख शेयर × 3, लेकिन हमें जो पैसा रिसीव हुआ वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिसीव हुआ 70,000 शेयर से। तो बैंक कितना आ रहा है 70,000 × 3, यानी कितना हो जाएगा 2,10,000। और देने वाला कौन है, हमने पैसे किससे मांगे थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से। तो पैसा देगा कौन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो क्या है गिवर, और गिवर क्या होता है CR। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसकी भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो उसकी भी एंट्री कर सकते हो। याद रखिए बात ना, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब एंट्री होगी क्या, मैंने किसकी बात कर रहा हूँ, जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ उसकी एंट्री क्या होगी। तो अगर आपने पैसा मांगा है और पैसा रिसीव नहीं हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना, अगर आपने पैसा मांगा और रिसीव ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। आइए देखते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। एंट्री होती है जो पैसा नहीं मिला उसके लिए एंट्री होती है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है मैंने पैसा मांगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन एरियर। तो क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। भाई पैसा आपने किससे मांगा था, फर्स्ट कॉल से, तो कैंसिल भी क्या होगा आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल क्या था DR, और DR क्या होगा, कैंसिल कैसे होगा CR से। कितना अमाउंट था, कितने पर पैसा नहीं मिला था, 30,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला था। तो 30,000 × 3 कितना हो जाएगा आपका 90,000। कितना हो जाएगा आपका 90,000। ठीक है ना। फिर से मेरी बात सुनो, वैसे तो मैंने बोला कि एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, रिसीव की एंट्री होगी। हमें रिसीव कितने पर हुआ है 70,000 शेयर्स पर पैसा रिसीव हुआ है। क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है DR। टू देने वाला कौन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, गिवर है, गिवर क्या होता है CR। और मैंने कहा कि जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ उसकी भी एंट्री करना चाहो तो आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री क्या हो जाती है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल था वो कैंसिल हो गया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या था, DR था, DR कैंसिल कैसे होगा CR से, और उसका नाम क्या हो गया कॉल्स इन एरियर, यानी पैसा मांगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ये ऑप्शनल है, एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में ये पूछे आपको बनाना क्या है कॉल्स इन एरियर, तो एंट्री करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसकी एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए बात ना, मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए तब तो हम इसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। रिसीव होगा तो एंट्री किया जाएगा, रिसीव नहीं होगा तो एंट्री नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट। अब लास्ट क्या होगा, फाइनल कॉल। लेकिन मेरी बात सुनना, फाइनल कॉल अभी तक नहीं किया गया है। फाइनल कॉल नॉट एट ड्यू, फाइनल कॉल नॉट एट ड्यू, अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया गया। अब मेरी बात सुनो, अगर अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया गया तो कॉल की एंट्री नहीं होगी, ना तो ड्यू की एंट्री होगी और न ही रिसीव की एंट्री होगी। जब अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ तो ड्यू की एंट्री भी नहीं होगी,
और जब ड्यू की एंट्री नहीं होगी तो फिर आपको रिसीव की भी एंट्री नहीं होगी। तो याद रखना, ड्यू होगा तभी रिकॉर्डिंग होगी, ड्यू नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिसीव होगा तो ही एंट्री होगी, रिसीव नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी। तो याद रखिए बात ना, ये होती है आपकी इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बैंक आता है, जो आता है वो क्या होता है, डीआर। देने वाला कौन होता है, इक्विटी से एप्लीकेशन। इक्विटी से एप्लीकेशन क्या होते हैं, गिवर होते हैं। गिवर क्या होता है, सीआर। और मैंने क्या कहा, इक्विटी से एप्लीकेशन को जितने से आप क्या करोगे, सीआर, उतनी ही से डीआर करके क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और आप उन्हें क्या बनाओगे, ऑनर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम इनसे कौन से पैसे मांगते हैं, अलॉटमेंट के। अब इनका नाम क्या होता है, इक्विटी से अलॉटमेंट। जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे क्या करते हैं, डीआर। पैसे किस बात के मांग रहे हैं, ऑनर के। ऑनर क्या होता है, सीआर। एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या होगा, हमें इनसे पैसा मिलेगा, हमारे पास क्या आएगा, बैंक आएगा, जो आता हो क्या होता है, डीआर। देने वाला कौन होगा, हमने पैसा किससे मांगा था, इक्विटी से अलॉटमेंट से, तो पैसा देगा भी कौन, इक्विटी से अलॉटमेंट। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी से अलॉटमेंट। वैसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, वैसे ही सेकेंड कॉल की एंट्री होगी, और वैसे ही फाइनल कॉल की एंट्री होगी। अगर आपको पैसा रिसीव नहीं होता है तो जितने शेयर से आपको पैसा रिसीव नहीं होगा उसकी एंट्री आप नहीं करोगे। करना चाहो तो कर सकते हो। एंट्री क्या हो जाती है आपकी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर, जो भी आपका पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा, चाहे वो इक्विटी से फर्स्ट कॉल था, चाहे इक्विटी से फाइनल कॉल था, वो क्या हो जाएगा, सीआर। और अगर आपने पैसा डिमांड ही नहीं किया, यानी पैसा अभी तक ड्यू नहीं हुआ, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो याद रखिए बात ना, तो ये थी हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।